नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए एक वीडियो छोटा सा लेके आए हैं कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है 58,000 पद, उसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए और कितने घंटे पढ़ने चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए और क्या कौन सी बुक्स हमें पढ़ना चाहिए जो हमें हमारी मेहनत का एक सुनहरा भविष्य दे सके और आने वाले 1 साल या 1.5 साल में जब भी ये वैकेंसी पूर्ण होगी तो आपकी एक सीट उसमें से पक्की हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा और कैसे पढ़ना होगा और क्या किताबें होंगी, इस पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो क्या करना चाहिए। पहले तो आपको बच्चों क्या करना है कि आपको ग्रुप डी की जो सिलेबस है उसे निकाल लेना है। ग्रुप डी की जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको पढ़ाई करनी होगी, नहीं तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं तो आप पढ़ते रह जाएंगे। तो ग्रुप डी के लिए आपको पहले क्या करना है कि उसके सिलेबस को निकाल लेना है। सिलेबस को देखिए क्या दिया है सिलेबस में, सिलेबस से क्या क्या आता है, तो उसके लिए आपको उस हिसाब से ही पढ़ाई करनी होगी। नहीं तो आप पढ़ते जाएंगे, पढ़ने को ज्ञान तो बहुत हो जाएगा, आप रिसर्च करने तो जा नहीं रहे, आप परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको किताबें पता होनी चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, पहले सिलेबस निकालिए आरआरबी की वेबसाइट से जाके। जो सिलेबस में दिया जाता है ग्रुप डी के लिए वो आपको साइंस रहता है, विज्ञान आपको पढ़ना रहेगा जो 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं लेवल तक रहेगा। जबकि ये परीक्षा 10वीं पास तक के लिए है, तो इसमें आपको मोस्टली 10वीं पास के जो विज्ञान है उनको पढ़ना रहेगा। 10वीं में जो विज्ञान होता है आपको पता ही है कि उसमें भौतिक विज्ञान के कुछ लेसन्स होते हैं, कुछ लेसन आपके जीव विज्ञान के होते हैं, कुछ लेसन आपके रसायन विज्ञान के होते हैं। तो इस तरीके से विज्ञान के ये सिलेबस होते हैं और साथ ही साथ आपको फिर मैथ पढ़ना रहेगा। मैथ जो होता है वो आपका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, उसको निकाल लीजिए। उसमें आपको वर्क पढ़ना रहेगा, कार्य समय रहेगा, दूरी रहेगा, प्रतिशत रहेगा, बॉड मास रहेंगे। इस तरह के लेसन्स होते हैं जो आपको पढ़ने रहते हैं। रीजनिंग रहती है, इसमें वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग होती है, तो वो आपको पढ़ना रहेगा। उसके जो लेसन्स दिए गए हैं सिलेबस में उस लेसन्स को देखिए और वही लेसन्स को बार बार पढ़िए। जीके रहेगा, जीएस रहेगा और करंट अफेयर्स के सिलेबस रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको मार्केट में कौन सी बुक उपलब्ध है उसको मैं बता देता हूँ। और ये छोटा वीडियो रहेगा, सिर्फ आपको किताबें बताई जाए। इन किताबों को आप बाज़ार से, मार्केट से, दुकानों पर से परचेज़ कर लीजिए और इन्हीं किताबों को बार बार पढ़िए, ना कि अलग अलग किताबें लीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन सी किताबें बढ़िया रहेंगी जो आप पढ़ करके परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। तो सामान्य विज्ञान की बात कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान के लिए आपको एक जो बढ़िया बुक आती है वो लूसेंट की आती है। लूसेंट की बुक है, लूसेंट की बुक आप पढ़ सकते हैं विज्ञान के लिए। और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी की 9वीं 10वीं अगर आप पढ़ सकते हैं तो 11वीं और 12वीं की भी बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपको 9वीं और 10वीं की जो बुक हैं वहाँ से ही सिलेबस को कवर हो जाएगा, उसे पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके साथ ये लूसेंट की जो होती है ये ऑब्जेक्टिव टाइप की भी बुक आती है और साथ ही साथ आपको वन लाइनर या डिस्क्रिप्टिव बुक रहती है, तो इसे आप ले लीजिए। विज्ञान के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है, वो 9 और 10 की बुक। साथ ही ये लूसेंट की जो बुक आती है ये आपको विज्ञान पूरा कवर कर देगी। ये किताब अगर दोनों आपने पढ़ लिया विज्ञान के लिए, मुझे लगता है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, तो विज्ञान के लिए ये बुक पर्याप्त हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं एक दूसरी बुक जो आपकी है लूसेंट का ही है, या इसमें अरिहंत की भी बुक आती है जो आपको जीके के लिए रहता है। जीके में आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, साथ ही साथ संविधान, इकोनॉमिक्स सब आपको इसमें वन लाइनर के रूप में मिल जाएगी। इसमें आपको विज्ञान भी मिल जाएंगे जो करंट में खेल हुए हैं या खेल होने वाले हैं, पुरस्कार से संबंधित सब चीज़ें यहाँ पे आपको इस लूसेंट की छोटी सी बुक में मिल जाएगी। और ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है जो परीक्षाओं के लिए। तो आप ये बुक तो मुझे लगता है आपको एक बार ज़रूर ही पढ़ना चाहिए और इसे अपने पास रखनी चाहिए। साथ ही साथ आप ऑब्जेक्टिव की भी बुक आती है, चाहे तो अरिहंत की ले लीजिए या फिर ये लूसेंट का ही एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है जीके का, वो ले लीजिए।
तो इसी किताब को बार बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए और लगातार पढ़ते रहिए, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत सारे प्रश्नों मिल जाएंगे जो कि लगभग रिपीटेड प्रश्न होते हैं, पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, वो आपको मिल जाएंगे इस बुक से। तो आगे चलते हैं, एक दूसरी बुक देखते हैं आपके लिए। विज्ञान का हो गया, जीके का हो गया, और आगे देखते हैं आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आप नहीं बता सकते। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं, आप उसे कर सकते हैं। जैसे आपको पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आ गए तो आप कर सकते हैं, बजट से संबंधित कुछ प्रश्न आ गए तो वो आप कर सकते हैं, सूचकांक, केंद्र और सरकार की जो योजनाएं होती हैं, राज्य सरकार की योजनाएं, उन सब से जो भी प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आप करंट अफेयर्स की, ये स्पीडी की जो बुक होती है ये बेहतर बुक होती है, इसमें से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप ये किताब को रेफ़र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको लगातार करंट अफेयर्स के लिए डेली में क्या हो रहा है उसके लिए आपको लगातार जो वार्षिकांक या महीने की जो करंट अफेयर्स की बुक आती हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही ब्रॉड सेक्शन होता है, तो इसे आप कुछ एक सालाना या 6 मासिक जो भी पत्रिका आती है उसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका करंट अफेयर्स के लिए, जिसे आप पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर बुक साबित हो सकती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको रीजनिंग आना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा पोर्शन है, भाग है, जिसे आप पढ़ करके एक अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको एक बढ़िया बुक चाहिए, इसके लिए आप आर्यंत की ले सकते हैं, या मार्केट में और भी बुक उपलब्ध है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल या एनालिटिकल तीनों प्रकार की प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रकार के, तो उसे आप पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ किताब को एक बार पढ़िए और उसके बाद रख दीजिए, आपको हो गया। इन किताबों को बार बार आप रिपीट करिए, जैसे एक सब प्रश्न आपको रट जाए और एग्ज़ाम में आप देखो तो देखते ही आपको ये समझ में आ जाए कि ये पैटर्न पर ही ये रीजनिंग आया हुआ है। तो इस तरीके से आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। इस बुक को भी ले सकते हैं आपको, जो अरिहंत की है, या अगर आपको दूसरी कोई बुक अच्छी लगती है तो उसे भी आप ले सकते हैं ग्रुप डी के लिए। तो अगली बुक देखते हैं मैथ, जो गणित एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि आपको गणित के 20 से 25 प्रश्न मिल जाएंगे, या पहले जो पैटर्न थे तो 20 से 22 प्रश्न, अभी 18 से 20, 22, 25, 15 इस तरह के प्रश्न गणित के आते हैं, जो कि आपको स्कोरिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ग्रुप डी के लिए। तो आप इस किताब को, जो किताब है शारदा पुस्तक भवन पब्लिकेशन है और एस डी यादव की बुक है। एस डी यादव की बुक मुझे लगता है रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया बुक है। आप इस बुक को लीजिए और इस बुक से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें रेलवे के जितने भी प्रश्न आए हैं वो दिए गए हैं, आप इन प्रश्नों को पढ़िए, बार बार पढ़िए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो ये कुछ किताबें थी जो आपको फ्यूचर में होने वाली परीक्षा ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन किताबों को परचेज़ कर सकते हैं, या अगर आपको मार्केट में अच्छी किताबें लगती हैं तो उन्हें आप ले सकते हैं। लेकिन जो भी किताबें लें उसको प्रैक्टिस करें, बार बार पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक किताब एक लिया फिर अगले दिन मार्केट गए तो फिर दूसरी किताब ले ली। सिलेबस आपको निकाल लेना है, सिलेबस वही रहते हैं, सभी किताबों में मिल जाएंगे। आपको उन्हीं किताबों को बार बार प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद सभी किताबों और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट लेना है। क्या करना है आपको? प्रैक्टिस सेट लेना है। प्रैक्टिस सेट लेने के बाद आप डेली क्या करें, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएं। आप पढ़ने के लिए आप कम से कम 4 से 5 घंटे निकाल लीजिए। सभी को सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 4 से 5 घंटे कम से कम डेली तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अभी से ही। और उसको पढ़ने के बाद 4 या 5 घंटे आप पढ़ने के बाद एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। अगर आप एक प्रैक्टिस सेट डेली करते हैं, चाहे आपको उस प्रैक्टिस सेट में कितने भी कम मार्क आते हों, जो नहीं रहा है 5-6 नंबर ही आ रहे हैं, 7 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, या 40-50 नंबर आ रहे हैं, ऐसा उससे हताश नहीं होना है। आपको इन किताबों को पढ़ते जाना है और साथ ही एक प्रैक्टिस सेट लगाते जाना है। तो आप देखेंगे कि 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जब परीक्षा होगी तब तक आपके बहुत अच्छे स्कोर हो जाएंगे, लगभग 80 से 90% आप स्कोर कर पाएंगे। तो इन किताबों को आप पढ़ते रहिए, साथ ही साथ एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और सिलेबस को निकाल लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए।